जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। 5 साल से पढ़ाई कर रहा हूं सर, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जब से आपने पढ़ाना शुरू किया तब से फॉलो कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे मेरे साथी जो हैं आपके प्लेटफॉर्म से लग गए, लेकिन मैं आज तक यहीं भटका हुआ हूं। मैं पहले पुलिस की तैयारी कर रहा था, फिर मैं 3rd ग्रेड की तैयारी करने लग गया, फिर मैं पटवारी में आ गया, फिर मैं एसआई में आ गया, लास्ट में मैंने आरएस देख लिया और अब वापस मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पे आ गया। सर आखिर मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल आप ऐसे ही भटक रहे हैं। कारण यह है कि एक समग्र रणनीति जो होती है वह आपके पास नहीं है। ये 5 गलतियां जो है जीवन के अंदर आपको बंद करनी पड़ेगी। यह वीडियो जो है यह कोई ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, सिर्फ आपको इसमें समझना है कि जो मैं कह रहा हूं ये आपने गलती की है या नहीं। बस मुझे कमेंट करके बता देना। आप मान लीजिए कि मैं हूं वो आप हैं, ठीक है। सोचिएगा, खुद पर विश्वास नहीं। अगर जब मैंने ये YouTube प्लेटफॉर्म शुरू किया और मुझे कहा गया कि आपसे ये नहीं हो पाएगा, कोई व्यक्ति जो है नौकरी के साथ ये कैसे कर पाएगा, मैंने कहा मुझे खुद पर विश्वास है, मैं समय दूंगा। तो मैंने किया। आपको भी ऐसे ही कहते हैं कि आप नौकरी नहीं लग पाएंगे, यार आपकी पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं है, आपका मोहल्ला ठीक नहीं है, आपके गांव में कोई नहीं लगा, लड़कियां तो समाज में बाहर जाकर पढ़ नहीं सकती है, इनको ब्याह जल्दी कर दो, ज्यादा पढ़ो लिखकर क्या करोगे, आप लोग काम संभाल लो। लोग कहेंगे, पर तुम्हें तो खुद पर विश्वास करना होगा ना। खुद को जिद्दी बनाना होगा, खुद में जुनून भरना होगा। तुम्हें तुम्हारी मंजिल देखनी है। लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, कहने दीजिए साहब। वो कभी अच्छा कभी बुरा, क्योंकि जो जैसा होगा वो वैसा बोलेगा। अगर आप अच्छे हैं तो दुनिया आपको अच्छी लगेगी, अगर आप गलत हैं तो दुनिया आपको गलत लगेगी। पर्सन कभी बनाए नहीं। हाँ सर, मैं ना पूरे यूट्यूब वीडियो देख लिया आपके, फिर मैंने आपकी किताब भी पढ़ ली। भाया जब पढ़ी लियो, पुराना पेपर पतो है किया आ रहा है, तो भाया खुद पर्सन बना। जैसे मान लो रामदेव जी आपने पढ़ा, तो आपको पता होना चाहिए रामदेव जी का मेला कब भरेगा, या एग्जाम में उनका वाहन पूछा जा रहा है, या फिर पूछा जा रहा है उनकी फड़ कौन किसने तैयार की थी, किस वाद्य यंत्र के साथ वाचन होता है, या उनका जो पत्नी का नाम है वो क्या है, या फिर आपको राजा महाराजा पढ़ रहे हैं उसने कौन सा युद्ध किया, राणा प्रताप ने जब युद्ध किया तो उनकी सेना में कौन कौन थे, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। खुद जब प्रश्न बनाओगे तो अपने आप ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि थे थारो नाम खुद लिखनो सीखा, तो थे थारो नाम कदे कौन भूलिया, थार मम्मी पापा सबको नाम थे लिखा, कौन भूलिया। तो बे पर्सन जब थे लिखोगा तो थे कदे कौन भूलो। मदर टंग में याद करने की कोशिश कीजिए। किताबी लैंग्वेज आपको याद नहीं करवा सकती, आपकी लोकल भाषा याद करवा सकती है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए अपनी मम्मी के साथ बैठकर बातें करने की। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, जो पढ़ो मम्मी के साथ डिस्कस कीजिए, या मम्मी को बोलिए मम्मी मैं पढ़ रहा हूं तुम मेरे साथ जागिए, वो जागेगी जरूर, क्योंकि उसने इन हाथों को रोटी बना बनाकर जला दिया साहब। वह सुबह जल्दी उठी तो आपके लिए, हाथ जलाए तो आपके लिए, वो पिता घर से निकला तो आपके लिए, ताकि मेरा बेटा बेटी जो है कभी भी किसी परेशानी का सामना ना करे। लेकिन हम एक अपने हाथ से पर्सन तक नहीं लिख पाते हैं। पढ़कर किसी को सुनाया नहीं, जो अभी मैं बोल रहा हूं, पढ़ तो रहे हैं, याद सभी कर रहे हैं। किसी से पूछो, कोई कहेगा मैं सर आरपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, कोई आरपीएससी में आरएस की तैयारी कर रहा हूं, कोई फर्स्ट ग्रेड की, कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। सिलेबस तक याद नहीं है, वो नहीं लिखा जा रहा, फिर क्यों झूठे गुमराह हो रहे हो। पहले टॉपिक उनको याद कीजिए, लिखिए, जितना लिखोगे वही काम आएगा, वरना आज तो तुम प्री पास कर जाओगे, फिर आगे मेंस में लिखना है, तो वो आदत अभी से डाल दीजिए ना। एक किताब पढ़ी, ये लिख दी साहब, फिर रब कॉपी लाओ, फिर लिख दी साहब। निरंतरता की कमी। हाँ, आज वीडियो सुना, कल जोश आएगा, फटाफट किताब भी लाओगे, नोट्स भी बनाओगे, 4 दिन करोगे, फिर बाद में जैसे आजकल मैं करने लग गया। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को मोटिवेट रखता हूं कि नहीं यार मुझे करना है, सेल्फ मोटिवेट होना बहुत जरूरी है, करेंगे करेंगे। मैं कमर बहुत दर्द कर रही है आशु, नहीं करना, अब इतना ज्यादा नहीं पढ़ाना, क्या करेंगे, ये 11 लाख का परिवार है अपना। लेकिन फिर भी सोचता हूं कि राजस्थान का क्या पता किस ढाणी गांव का विद्यार्थी अगर वो एक वीडियो देखकर कुछ सीख जाएगा और उसके पेपर में आएगा तो कितना काम आएगा। सोशल मीडिया बंद करो, बिल्कुल बंद कर देना। ट्विटर चला रहे हैं, अरे वहां पर जितने भी लोग हैं वो सब नेता हैं, आपके काम की चीज नहीं है वो। इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वहां पर जितने भी है वो सारे के सारे, आप ये मान लीजिए कि वो लोकल कलाकार है जिन्होंने अपने जीवन में अपने आप को कुछ एक्टर समझा। जैसे टिकटॉक आया, मैं पहले टिकटॉक चलाने लगा, मुझे खुद को लगा कि मैं एक एक्टर हूं, अच्छी एक्टिंग कर लेता हूं साहब। हाँ, इस वैश्विक पटल पर, इस रंगमंच पर जो किरदार मिला उसे निभाने को तैयार हूं मैं। लेकिन मैंने देखा कि भाया टिकटॉक में कहीं कुछ कौन पड़ियो, जिंदगी बर्बादी होगी। फिल्टर लगा के फोटो लगा, बस वो आप सुना कौन हो उसका,
अच्छे गाने गाने से अपना किरदार नहीं बदल सकता, किसी के लिपसिंग करने से। फिर मैंने उसको छोड़ दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए। आपका जरूरत के लिए टेलीग्राम होना चाहिए, पढ़ने के लिए 1 या 2 यूट्यूब चैनल होने चाहिए। ऐसा नहीं वो भी सुन लूं, वो भी सुन लूं, वो भी सुन लूं, नहीं। गणा मामा को बाण जो हमेशा बुकोरे हुए है। पुस्तकों का सही चयन, अत्यधिक पुस्तकें ढेर लगा लेंगे। अभी 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 आज तक कितनी पुस्तक आपने पढ़ी? और जो पुस्तक पढ़ी उसका अक्षर काला कर दो, क्योंकि वो तुम्हें याद है। तो याद नहीं है उसको अलग से रहने दो, फिर दोबारा पढ़ो। लास्ट में देखना वो पुस्तक इतनी बड़ी थी, वो इतनी हो जाएगी। इसीलिए अभी कह रहा हूं मैं, कुछ विद्यार्थी जैसे पुलिस की, चतुश्रेणी कर्मचारी की, पटवार की, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे। बुक को आपको इतना साइज चाहिए मुझे, फिर मैं आपको दूसरी बुक दूंगा कि ये लीजिए जादुई बुक, इसको पढ़कर रिवीजन कीजिए। फिर आपको लगेगा यार ये तो सब कुछ आता है मुझे। कारण है पहले बड़ी बुक फिर छोटी बुक। भेड़ चाल का हिस्सा मत बनो। मैं ट्रैफिक से जा रहा था, लाल बत्ती तोड़कर चला गया, पीछे मेरे एक आदमी हो रहा है, वो भी तोड़कर चला गया, पुलिस वाले ने रोक लिया। अरे भैया मैं अपना कार्ड दिखाकर निकल गया, तुम क्यों फंसे? ऐसे ही कोई पैसे वाला है, कोई कैसा है, उसकी कंडीशन कैसी है, आप उसके साथ क्यों फंस रहे हो भाई? कोई कह रहा मैं ड्रीम 11 पर टीम बनाऊंगा, मैं ऐसे पैसे कमा लूंगा, आप उसमें पैसे लगा दोगे। कोई कहेगा कि हम पैसे देकर आपको नौकरी लगा देंगे, आप उसके पीछे क्यों जा रहे हो? नहीं जाना आपको। आपका घर कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी परिस्थिति कैसी है, आपके माता पिता क्या कहते हैं, वो करना है। हाँ, घर का पूत कुंवारा डोल रहा है और पड़ोसियों का डोल बजा रहा हो, है ऐसा नहीं करना है। तुम्हें पहले अपना घर का सोचना है, फिर दूसरा सोचना है। और जो तैयारी कर रहे हो दुनिया को मत बताओ, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, सब काम था नहीं करना है। अगले 15 साल बाद क्या होगा ये सोचकर पढ़ो। आज आपका जीवन अच्छे से गुजर सकता है। आप ये सोचिए कि 15 साल बाद था टाबर होगा, पापा स्कूल की फीस दो, पापा ट्यूशन की फीस दो, कुछ आएगा तुम्हें तो वो पैसे बचा सकते हो। पापा मैं नौकरी की तैयारी करूंगा, कहां से करूं? यार आसू सर कहते तो थे यार पढ़ ले भाया, थारा टाबर पूछागा था जना के जवाब देगा। उस दिन पता चलेगा कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे फीस भरी जाती है, कैसे हॉस्टल की फीस दी जाती है। तब तुम्हें याद आएगा कि उस दिन उस लड़की से फोन पर बातें करके जो मैंने जीवन खराब कर दिया, उससे अच्छा कि इन किताबों से मोहब्बत कर लेता तो नौकरी मिल जाती। या लड़की ये सोचेगी उस लड़के के पीछे सपने दिखाएंगे पहले, क्या फायदा? पहले नौकरी लाग जाओ, बिग बाद में बात कर लीजिए। बात ही तो करनी है था ना, बाद में कर लीजिए। ब्याह करना तो बाद में कर लीजिए, पहला नौकरी, पहली प्राथमिकता की। आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, मैं सच कह रहा हूं, इस पर यकीन कीजिएगा। घर से निकलो एकांत में, घर से निकलना होगा। महात्मा बुद्ध ने घर छोड़ा, महावीर स्वामी ने घर छोड़ा, मधुमक्खी ने घर छोड़ा, तब जाकर उसको शहद मिला, उनको ज्ञान मिला। जब आपके गांव में कहीं छोड़कर चले जाओ, पर अपने घर में मत रहो, मैं आज भी कह रहा हूं। क्योंकि घर में रहोगे तो 100 प्रकार की टेंशन है, बुआ की, मामा की, मासी की। और शहर में जाओगे तो उन दोस्तों से जरूर बचो जो तुम्हें कहते हैं कि यार वहां चलते हैं, यहां चलते हैं, एक दिन कुछ नहीं होगा। होता है भैया, एक दिन भी इंपॉर्टेंट है, एक एक दिन भी। जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक काम करना है। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर देना, लेकिन सच सच बताना मुझे। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो खुद पर्सन बनाते हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो पढ़कर दूसरों को सुनाते हैं। आप एज ए टीचर क्यों नहीं बन पाते? आप आइए ना मेरे पास, वहां पर ऑफलाइन में मैं कहता हूं आपको कि ये लो बोर्ड और यहां पर पढ़ाओ। आप आइए ऑनलाइन क्लास के अंदर पढ़ाइए, कौन मना कर रहा है? लेकिन नहीं साहब, हम नहीं करेंगे। आज सर पता नहीं कैसे कर लेते भाई, कमर टेढ़ी होगी, आंखा देखो तो क्या फूट गई, काम करना पड़ेगा। सगलान राम राम, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। आपकी कमजोरी मुझे जरूर बताइएगा, सफलता तक मैं लेकर जाऊंगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिसे नौकरी लगना है वो कमेंट जरूर करके बताना।